अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। जैसे 2024 का इलेक्शन खत्म होगा, हर दिन कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। किसी न किसी मुसलमान इलाके में फितना फसाद होगा, वो खुद भेजकर आदमी फितना फसाद बर्पा करेंगे। फिर उसके एक्शन में जो रिएक्शन होगा, जो मुसलमान करेंगे, फिर उन पर गोलियां चलाई जाएंगी, पुलिस लगाई जाएंगी, फौज लगाई जाएंगी, मारा जाएगा। और जैसे मुसलमानों के घर जलाना, मारना, काटना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे मुसलमानों के घरों से जवान औरतें गायब होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे उचक ले जाएंगे, ऐसे उचक ले जाएंगे, ऐसे पकड़ ले जाएंगे मुसलमानों की औरतों को और खुद भी इस्तेमाल करेंगे, ले जाके बाजार में बेच देंगे। न जाने कितनी औरतें कंटेनर में भर भर के अपने दोस्तों को भेज देंगे वहां बाजार में, अय्याशी के अड्डों में। 2024 से ये शुरू हो रहा है। आप मार्केट देखोगे। एक तरीका जो मुझे बताया गया है, आप किसने बताया? अल्लाह मियां ने बताया, और कौन बताएगा? हाँ जो मुझे बताया गया है, तो आप पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लंबा होगा, तो छोटे बताता हूं। हिंदुओं का एक कट्टर गिरोह, जो उसमें कट्टरवादी भी होंगे, उसमें पुलिस भी होगी, उसमें फौज के लोग भी होंगे, उनके पास हथियार भी होगा, लाठी डंडा, आगजनी का सामान और बंदूक, गोला बारूद सब होगा। ये किसी एक मुसलमान इलाके को घेर लेंगे और वहां के लोगों को, मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, जला देंगे घरों को और उनकी औरतों को उठा ले जाएंगे। औरतें गायब हो जाएंगी, जितनी जवान खूबसूरत फिगर वाली होंगी सब गायब हो जाएंगी। बूढ़ी बूढ़ा रह जाएंगे, एक आध छोटे बच्चे शायद रह जाएं, सब गायब हो जाएंगी। सुबह अखबार में आएगा, ओ फलाना इलाका जल गया, वहां इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, इतने लोग मारे गए। क्या हुआ था वहां पर? पता चला था कि एक आतंकवादी छुपे हुए, उनके पास इतना इतना हथियार था। पुलिस को मालूम पड़ी तो पुलिस ने घेराव किया, गोलीबारी हुई और ये अंजाम को पहुंच गए। अच्छा, वो औरतें कहां गई? पता नहीं यार, कौन पूछेगा सरकार से कि औरतें कहां गई? किसकी हिम्मत है? और जिसकी हिम्मत होगी उसको सीधा अंदर खलास। अच्छा, ये होगा और खत्म नहीं होगा। फिर मुसलमान के दूसरे इलाके में यही आतंकवादियों को वहां घुसा देंगे, वहां भी यही होगा, मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे, मुसलमानों के घर जलेगा, मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों की बेटियों को गायब, उचक ले जाएंगे। जितनी जवान खूबसूरत फिगर वाली हैं सब गायब लड़कियां, और जितने जवान लौंडे होंगे, जवान मर्द होंगे मुसलमान के, सब मार दिए जाएंगे। किसी की लाश पड़ी होगी, किसी की लाश भी गायब कर देंगे, घर वर जला देंगे, माल दौलत सब लूट लेंगे। क्या हुआ भैया, यहां क्या हुआ? नहीं नहीं, वो आतंकवादी जो वहां छुपे हुए थे ना, भागकर यहां छुप गए थे। सुबह न्यूज में यही आएगा, वहां आतंकवादी से, पुलिस वालों से, फौज से मुठभेड़ हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लापता, इतने ये है, इतने वो है।
बड़े पैमाने पर आतंकवादी, बड़े पैमाने पर आतंकवादी, इस्लामी मुजाहिद, इस्लामी आतंकवादी, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, आपके नेशनल मीडिया में पूरा ऐसे अंगार लग जाएगा। लेकिन बात क्या है, वो एक एक मुसलमान के इलाके को घेरेंगे, मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे और उनकी औरतों को ले जाएंगे बाजार में और ये इल्जाम लगा देंगे कि यहां आतंकवादी थे तो उनसे मुठभेड़ में ये सब हो गया। एक एक इलाका ऐसे मारते, काटते, जलाते जाएंगे और यहां का आतंकवादी वहां घुसाएंगे, वहां का आतंकवादी वहां घुसाएंगे, ऐसे मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। मुसलमान भी कोई अच्छे थोड़ी ना है। कल तक ये मुसलमान यही मुसलमान है जो नारे लगाते थे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ूंगा, हजरत साहब का दामन नहीं छोड़ूंगा। आज मुसीबत आई है तो कोई हजरत साहब, पीर साहब नहीं है, सब गायब हो गए। ज़ल्ल मन तदून इल्ला, सब के सब गायब हो गए सिवाय अल्लाह के। अभी मुसलमान भी सब अल्लाह को याद कर रहे हैं। पीर साहब, हजरत साहब का नाम बहुत कम लोग ले रहे हैं। हाँ, दिल में तो है उनके, जब मुसीबत टल जाएगी तो फिर जुबान पे भी आ जाएंगे। अभी मुसीबत है ना, इसलिए अल्लाह 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 अल्लाह। खैर कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की ये प्लानिंग है कि 24 के इलेक्शन के बाद मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमानों की औरतों को गायब कर देना। बड़े बड़े अमीर आदमी का बैंक बैलेंस, घर द्वार, बाग बगीचा, खेत खलियान सब गायब। धीरे धीरे कब होगा, कैसे होगा, ये आप इंतजार करके देखो, क्योंकि ये प्लानिंग में है। इसके बाद जब मुसलमानों का इस तरह से खात्मा हो जाएगा, मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे, जो वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार रहेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, औरतों को उठा लिया जाएगा, बाकी लोगों को मार दिया जाएगा, जेल में से निकाल के मार दिया जाएगा, घरों को जला दिया जाएगा, घरों में मार दिया जाएगा। मुसलमान का किस्सा कहानी समझ लो खत्म हो गया। अब कौन बचा है? अब हिंदू बचे। हिंदू में जैसे पंजाबी भाई है और दलित भाई है। अब इसमें से चाहे वो पंजाबी को पकड़ें, चाहे वो दलित को पकड़ें। अब पंजाबी को पकड़ेंगे तो देखो, जैसे खालिस्तानी का एक शोर गलबा उठा था, हमें खालिस्तान चाहिए, हो सकता है उसको और बढ़ावा दें अपना ही एजेंट भेजकर, और उसके बाद फिर उस पर फौज लगा के गोली चलवाएं, उनको घर जलाएं, उनको मारे पीटे और उनकी औरतों को गायब कर दें। इस तरह से उनके साथ भी हो सकता है। वैसे पंजाबी कहते हैं नहीं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े हम बहादुर हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बेवकूफ़ हो। इससे पहले जब नकाब पर पाबंदी लगी थी तो एक मुसलमान औरत ने कहा था कि नकाब वाली ने कि पंजाबियों पर पाबंदी लगा दो जाने, उनकी पगड़ी दाढ़ी पे पाबंदी लगा दो जाने, वो बड़े बहादुर हैं, तुमको दिखा देंगे। तो पंजाबी भाई बड़ी बड़ी बात बोले, लेकिन ऐसा हुआ एक दिन पंजाबी औरत पर भी पाबंदी लग गई किसी गुरुद्वारे में या कहीं पर। वो पल्लू डाली थी सर पे, गवर्नमेंट ने मना कर दिया पल्लू नहीं डालने का। क्यों भाई? एक औरत पर्दा कर रही है, सर पे कपड़ा डाल रही है, उसको मना कर दिए। उसका भी वीडियो है मेरे पास। पंजाबी भाई के फिर लग गई आग, भी चिल्लाने लगा। मैंने कहा भाई सब्र करो, सब्र करो, मुसलमानों के बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। वो किसी ने कहा है, क्या खूब कहा है, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन आधा अधूरा आता है, एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए फिर भी बोल रहा हूँ। वो कहते हैं ना, मौत से कब किसकी यारी है। आज अगर मेरी बारी तो कल तुम्हारी भी बारी है। पंजाबी को हो सकता है, उसके बाद आदिवासियों का भी हो सकता है, आदिवासियों को भी होगा, और आदिवासियों को भी मारेंगे, काटेंगे, उनकी औरतों को ले जाएंगे। इसी तरह अंत में पंडित, बाभन, ठाकुर, मौर्य वगैरह जो बड़ी जात, ऊंची जात है हिंदू में, ये अपने से नीच जात मुसलमान, आदिवासी, पंजाबी की औरतों को पाएंगे तो सेक्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, इज्जत लूटेंगे, मजा लेंगे। लेकिन जब इनकी बारी आएगी, जब मुसलमान खत्म हो जाएंगे, पंजाबी खत्म हो जाएंगे, आदिवासी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हिंदू में जो नीचे हैं, नीची जात वाले, अहिर गरड़िया, चमार पास, चमार वो तो हरिजन में आ गए, लेकिन जो अहिर गरड़िया, यादव और जो कितने हैं, अहिर गरड़िया, चमार पासी जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, और वो यादव, सरोज और मौर्य और बहुत सारी जात है, उनका नंबर लगेगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद पंडित, बाभन, ठाकुर, बड़ी जात। तो एक दिन वही सरकार बोलेगी, आए लौंडे इधर आवे, क्या हुआ? अरे जब पंडितवा की बिटिया को उठा लाओ, बहुत खूबसूरत है, जवान, वाह, मजा लेगा। पंडित के तो आग लग जाएगी, अरे साला हमारी औरत को ले जाएगा, साला तुमको हम बहुत मारेगा, साला घंटा मारेगा,
कैसा मारेगा? वो ताकत में है, पावर में है। पंडित बोले साला हम पंडित है, बावन ठाकुर का भी बेटी ले जाएगा, तो वो गवर्नमेंट कहेगी क्यों रे साले, मुसलमान की लड़की को तुम ही ले जाकर ठोकते बजाते थे, उनकी औरतें बुर्का पहनती थी, उनका बुर्का उतार कर, तुम्हारी औरतों से ज्यादा इज्जतदार थी वो। तुम्हारी औरतें तो बुर्का भी नहीं पहनती, उनकी औरतें तो बुर्का भी पहनती थी। जिना था, तुम्हारी औरतें तो साड़ी पहनती थी, वो बुर्का पहनती थी, उनका बुर्का उतार के तुमने उनकी इज्जत लूटी। आज अपनी औरत की इज्जत लूटने की बारी आई तो हम शरीफ हैं, हम ये हेकड़ी दिखा रहे हो। तो पंडित बावन ठाकुर क्या करेंगे? अरे मुसलमान, ए यादव, ए अहिर गरड़िया, चमार पासी, ए दलित, ए पंजाबी, सब लोग मिलकर आओ ये हुकूमत का तख्ता पलटेंगे। साला सबकी हमारी भी इज्जत लूट रहा है। चिल्लाओगे सुनेगा कौन? उस वक्त ना मुसलमान होंगे, ना पंजाबी होंगे, ना दलित होंगे, ना नीच जात के होंगे, सब की बहन बेटी बाजार में पहुंच चुकी होंगी। तो वो सब मिलकर बल्कि जो जिंदा होंगे वो तुम पर ही हंसेंगे। कारे जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटे तुमको मजा आया था, साला तुम्हारी बहन बेटी के हम भी मजा लेंगे। कारे सर करवा पकड़ के लाई का, हाँ ले आओ, घसीट के ले आओ। अरे ससुर जा, तोरी बहन बेटी की इज्जत लूटे, जाता उठा के ले आओ घर से। अभी पंडितवा का बांध के साले का मार, पुलिस लग जाएगी, फोर्स लग जाएगी, जवान लग जाएंगे। हाँ क्या कर लोगे? इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। साम दाम दम भेद, साम दाम दंड भेद। धीरे 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 अभी मुसलमान को दुश्मन बनाए हुए सारे हिंदू खुश हैं। मुसलमान खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पंजाबी सारे हिंदू खुश हैं, उसके बाद दलित सारे हिंदू, पंडित बावन सब खुश है, उसके बाद औरिया मौरिया सब खुश हैं, उसके बाद जब यादव अहिर गरड़िया जो भी है उन सब का नंबर आएगा, सारे पंडित बावन खुश हैं। फिर उसके बाद लास्ट में पंडित बावन ठाकुर का भी नाम आएगा। उनकी बहन बेटी भी बाजार में घसीटेंगी। एक अंग्रेज आएगा, बोलेगा यार वो जो फलनवा पंडित है ना, उसकी छुटकी बिटिया बहुत खूबसूरत है, ला सारे को इंजेक्शन लगा के चढ़ता हूं। वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। तो कहते हैं कि इल्यूमिनाटी शब्द लूसीफर शब्द से निकला है, लेकिन हम आगे को देखें तो एडम वेशैफ्ट के द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसमें जितने भी लोग जुड़े थे वे सब फ्री मेसन, यानी फ्री मेसन बोलकर एक समाज था, उस समाज से लोग उसमें जुड़े थे। फ्री मेसन लोग बाद में हम जान सकते हैं कि आज दुनिया में जो देखने वाली सैतान वर्शिपर लोग हैं, शैतान की जो आराधना करने वाली जो सैतान वर्शिपर लोग हैं, उन लोगों को भी फ्री मेसन लोग कहते हैं। तो उन्हीं लोगों के द्वारा इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन
ट्रेडिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है, हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। ऐसा कई प्रकार का लक्ष्य इल्यूमिनाटी के द्वारा एडम वेशर्ट ने सामने रखा गया था। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी जो इल्यूमिनाटी के द्वारा जो सबसे पहले शुरू किया गया था, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है, इस बात को लागू करने के लिए वे चाहते हैं, इसके पीछे मेयर रॉथशाइल्ड जैसे बड़ी धनी लोगों का हाथ भी है और